गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी फॉर एजुकेशन। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो एक ऐसे प्रदेश की बात है, यानी कि एक ऐसे यूनियन टेरिटरी की बात है जो कि कभी न्यूज़ में नहीं आता, मगर अभी हाल फिलहाल के कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा ही वो और हाईलाइट में है। जी हाँ, हम आज बात करने वाले हैं किसकी? लक्षद्वीप की। मैंने यहाँ पे हैशटैग सेव लक्षद्वीप लिखा है, तो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ऐसा क्यों लिखा है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर लक्षद्वीप में ऐसा हो क्या रहा है। तो होता क्या है कि लक्षद्वीप जो है ना एक यूनियन टेरिटरी है। तो यहाँ पे ना पहले क्या होता है, ये क्या होता है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर होता है। यहाँ पे लेफ्टिनेंट कर्नल नहीं होते, लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं होते। यहाँ पे होते हैं कौन? एडमिनिस्ट्रेटर, जो कि कौन नियुक्त करता है? सेंट्रल नियुक्त करता है। ठीक है, अब सेंट्रल नियुक्त करता है इस एडमिनिस्ट्रेटर को, और ये जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो डायरेक्ट किसको रिपोर्ट करता है? सेंटर को। मगर अभी जो इससे पहले यानी कि पिछले साल जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर थे वो थे एक आईएएस ऑफिसर। ठीक है, मैं आपको नाम भी बताऊंगा और सब कुछ बताऊंगा, फिर से भी अभी इंट्रो दे रहा हूँ। वहाँ के पहले जो थे वो थे एक आईएएस ऑफिसर, लेकिन अभी जो है वो एक कौन है? एक पॉलिटिशियन है, यानी कि प्रफुल्ल पटेल पॉलिटिशियन है, जो कि हमारे पीएम मोदी के बहुत ही करीबी माने जाते हैं। वहाँ के क्या है? ये एडमिनिस्ट्रेटर है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर है। तो इन्होंने कुछ ऐसे लॉज ला दिए हैं जिसके कारण वहाँ की पीपल जो है ना इनका अपोज कर रही है। तो चलिए देखते हैं कि वो लॉ कौन कौन से हैं। उस लॉ को जानने से पहले देख लेते हैं कि हम एक बार लक्षद्वीप की एक रफ स्केच लेते हैं लक्षद्वीप का। अगर हम लक्षद्वीप की बात करें तो उसकी टोटल पॉपुलेशन होती है ना, टोटल पॉपुलेशन वो है 64,473 उसकी टोटल पॉपुलेशन है। ठीक है, और टोटल एरिया जो है उसका 32.62 किलोमीटर स्क्वायर है। और यहाँ पे जो मेजोरिटी ऑफ पीपल है ना, मेजोरिटी जो है वो कौन कौन से मेजोरिटी में? तो मेजोरिटी में है वहाँ यहाँ पे मुस्लिम, जो कि 99% है। यहाँ पे मुस्लिम्स हैं मेजोरिटी में। ठीक है, वहाँ की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, डेंसिटी यानी कि 1 किलोमीटर में कितने पीपल रहते हैं, तो वो है 2000 पर किलोमीटर। और जो लैंग्वेज वहाँ पे बोली जाती है वो मलयालम या फिर इंग्लिश। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई। अब बहुतों को आपको पता नहीं होगा लक्षद्वीप कहाँ पे है। तो अगर हम लक्षद्वीप में अगर इंडिया का मैप देखें, यहाँ साउथ का मैप देखें, तो यहाँ पे हमारा केरला है। इस जगह पे केरला है। तो केरला से मात्र 200 किलोमीटर की दूरी पे जो है ना एक लक्षद्वीप है, जो कि एक आइलैंड है। यहाँ से 200 किलोमीटर की दूरी पे लक्षद्वीप है। इसके साथ जो है ना 35 आइलैंड को मिला के एक लक्षद्वीप बनाया गया, यानी कि छोटे छोटे 335 आइलैंड को मिला के लक्षद्वीप बनाया गया है। और यहाँ पे इसलिए जो है ना मलयालम का ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, यानी कि बेसिकली माना जाता है केरल के लोग जो है ना यहाँ पे आके बस गए। तो ये बात होगी पूरे एक लक्षद्वीप की, मतलब एक रफ स्केच मिल गया कैसा कैसा पॉपुलेशन है, कैसा कहाँ पे है। अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटर की, कि आखिर इन्होंने ऐसे कौन से लॉ ला दिए हैं, क्या कर दिए हैं, इस सब को बात करते हैं अपने आगे की वीडियोज में। चलिए, होता क्या है कि ये सब जो दिसंबर 2020 में जो है ना माननीय प्रफुल्ल पटेल जो है वो क्या बनता है? एडमिनिस्ट्रेटर बनता है। इनके डेथ के बाद दिनेश्वर शर्मा, जो कि एक पहले आईएएस ऑफिसर थे, ये जो है एक इनकी डेथ के बाद प्रफुल्ल पटेल जो क्या बनता है? एडमिनिस्ट्रेटर बनते हैं। तो लोगों का यहाँ पे भी एक विरोध हुआ कि भाई अभी तक हमारा एडमिनिस्ट्रेटर एक आईएएस बनता आ रहा है, आपने एक पॉलिटिशियन को कैसे बना दिया हमारा एडमिनिस्ट्रेटर? क्योंकि भाई जो लक्षद्वीप का जो है वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो कौन सा होगा? तो एक आईएएस ऑफिसर ही होगा। मगर यहाँ पे मोदी जी ने किसको बना दिया? प्रफुल्ल पटेल को, जो कि इनके बहुत ही करीबी माने जाते हैं मोदी जी के। अब इन्होंने क्या किया, जब दिसंबर 2020 में बने तो ये 3-4 लॉ लेके आए। तो पहला लॉ लेके आए कब? तो पहला लॉ था LDAR, लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन 2021, यानी कि लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण विनियम 2021। इसके अंतर्गत क्या था कि एडमिनिस्ट्रेटर को पावर दे दी गई कि भाई तुम जो है ना किसी की भी लैंड को या फिर किसी भी आदमी को उसके लैंड से रिलोकेट कर सकते हो इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट, मतलब विकास के नाम पर आप जो है ना ये किसी के भी आदमी को, मतलब किसी भी आदमी को उससे लैंड ले सकते हो कि भाई हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें फर्म्स बनाने हैं, हमें यहाँ पे डेयरी फार्म खोल रहे हैं, जिसके लिए हमें जमीन चाहिए। तो ये पावर जो है ना, इस जमीन को हथियाने की पावर किसको दे दी गई? एडमिनिस्ट्रेटर को, यानी कि प्रफुल्ल पटेल को। हालांकि इन सब के पीछे सरकार का भी एक तर्क है, जो कि मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, और वो तर्क जरूर सुनिएगा, बहुत ही मजा आएगा वो तर्क सुन के।
अब मैं भी आपको हंसी भी आ सकती है उस तर्क को सुन के, तो वो भी तर्क सुनिएगा। तो ये दिया लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन एक्ट 2021। इसके थ्रू क्या दिया गया उसको कि भाई आप जो है एडमिनिस्ट्रेटर को पावर दी गई कि आप किसी की भी लैंड ले सकते हो और जो है आप वो दे सकते हो कि नहीं भाई चलो हम ले रहे हैं तुम्हारी लैंड, तुम वहाँ रह जाओ, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे फार्म खोलेंगे, हम यहाँ पे डेयरी फार्म खोलेंगे, हम यहाँ पे एक फैक्ट्री लगाएंगे, ऐसे करेंगे। ठीक है। दूसरा सबसे जबरदस्त जिसके ऊपर सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है वो है पासा, प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटी एक्ट, और इसको कह सकते हैं गुंडा एक्ट, यानी कि असामाजिक गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम। इसके अंतर्गत क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटर को पावर दे दी गई कि भाई कोई भी व्यक्ति किसी भी एंटी सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, किसी भी एंटी सोशल एक्टिविटी में, उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन से सोशल एक्टिविटी में या किस तरह के सोशल एक्टिविटी में, उन्होंने कहा कोई भी सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है तो ये जो है फिर ये एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो इनसे क्या करेंगे, डिटेंशन ले लेंगे, इसको 1 साल के अंदर डिटेंशन में दे देंगे। हो सकता है वो सोशल एक्टिविटी क्या हो, सरकार आप एडमिनिस्ट्रेटर के खिलाफ हंगामा नहीं कर सकते, हो सकता है ये भी हो सकता है कि आप सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते, कुछ भी हो सकता है। आप मिनिमम जो है आप 1 साल तक जो है ना इनको डिटेंशन में दे सकते हो, किसको, जो भी एंटी सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। ये 2 हो गया, 2 और है जो अभी देखते हैं, और 2 कौन से हैं। तीसरा जो एक्ट है वो है वहाँ की पंचायत से रिलेटेड, यानी कि पंचायत अधिसूचना का मसौदा, यानी कि ये अभी ड्राफ्ट है, सिर्फ एक ही है जो अभी तक लागू हो चुका है, वो है LDAR, जो कि जनवरी 2021 से लागू हो गया है, मगर सिर्फ ये सब अभी ड्राफ्ट है, पंचायत अधिसूचना का मसौदा, द ड्राफ्ट, ये सब वो क्या कहते हैं एक तरह से, मतलब ड्राफ्ट ही है ये ड्राफ्ट पंचायत नोटिफिकेशन है ये। इसमें क्या कहा गया है कि मोर देन 2 चिल्ड्रन इज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग अ मेंबर, मतलब इसमें क्या कहा गया है कि भाई अगर आपके पास 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो आप जो है मेंबर नहीं रहोगे, किसके, पंचायत के। चलो ये तो एक अच्छा काम हुआ। ठीक है। चौथा है लक्षद्वीप पशु संरक्षण विनियम, यानी कि लक्षद्वीप एनिमल प्रिजर्वेशन रेगुलेशन। इसके अंतर्गत क्या कहा गया, वहां पे सबसे पहले तो बीफ बैन किया गया है। ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेटर को पावर दिया गया है कि भाई 10 ईयर, अगर आपको कोई गिल्टी पाता है ना तो आपको उसको आप 10 साल तक उसको सजा दे सकते हो, और या फिर और 5 लाख तक का आप क्या कहते हैं उसको जुर्माना लगा सकते हो, या मिनिमम जो है आप 7 साल तक सजा दोगे और 1 लाख जो है आप उसको क्या करोगे, दोगे, क्या दोगे, मतलब चार्ज लगाओगे। इसमें ये भी कहा गया है इस एक्ट के अंतर्गत, लक्षद्वीप पशु संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत, कि कोई भी आदमी ना ही बीफ का कोई कारोबार करेगा, ना ही कहीं से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेगा, ना मतलब किसी तरह का कुछ भी नहीं करेगा बीफ के साथ। अगर वो गिल्टी पाया जाता है तो वो क्या होगा, ये लागू होगा, और वो आदमी गिल्टी पाया जाएगा तो उसके साथ ये इस जो इस एक्ट में है वो किया जाएगा। यहाँ पे मैंने थोड़ा एक गलती कर दी, LDAR नहीं, एक लौता एक पूसा एक्ट है जिसको कि हम गुंडा एक्ट भी कहते हैं, पासा एक्ट यानी कि गुंडा एक्ट जिसको हम कहते हैं, वो एक पब्लिक डोमेन में, मतलब अभी से, मतलब जनवरी 2021 से जो है लागू हो चुका है ये पासा यानी कि गुंडा एक्ट, ये नहीं LDAR नहीं। और ये जो LDAR है ना, LDAR को पब्लिक डोमेन में कब लाया गया था, यानी कि पब्लिक के राय के लिए लिया गया था, कब, 28 अप्रैल को, और 19 मई जो है ना इसकी लास्ट डेट है। तो अब पब्लिक को क्या लग रहा है कि भाई अब 19 मई तो चला गया, अब जो है हमसे जमीन हमारी छीन ली जाएगी, और सबसे ज्यादा विवाद इसी पे है, इसी LDAR को ही लेके है। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे तो सर ये तो सही है, लक्षद्वीप पशु संरक्षण अधिनियम, गाय को रोकना चाहिए, ठीक है सही है, हर जगह सही है, लेकिन फिर तुम ये बात और सब जगह लागू क्यों नहीं करते, ये सब चीजें और सब जगह लागू क्यों नहीं करते। मैं किसी कम्युनिटी का नाम नहीं लूंगा, अगर आप ये सही है तो आप फिर दिल्ली में भी करो। दिल्ली में मैं यहाँ पे रहता हूँ, देखता हूँ कितनी सारी गायें प्लास्टिक खाती हैं, कितनी सारी गायें बहुत गंदी गंदी चीज़ें खाती है, तो वहाँ पे भी लागू करो ये सब चीज़ें। वहीं पे क्यों कर रहे हो लक्षद्वीप में ही, हर जगह करो, यहाँ पे भी आपका ही रूल है सेंट्रल का, यहाँ पे भी करो, क्या दिक्कत है इसमें। तो ये बात है। अब यहाँ सब पे ना, इन सब के दौरान केंद्र सरकार क्या तर्क क्या देती है, यानी कि जो हमारे प्रफुल्ल पटेल जी हैं वो क्या तर्क देते हैं कि भाई हम ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इसको जो है ना मालदीव की तरह डेवलपमेंट
कर सके, मालदीव की तरह इसको एक जो है ना टूरिज्म हब बना सके। अब यहाँ पे एक सोचने वाली बात देखो कि एक मिनट इसको पहले रफ कर देता हूँ मैं। अब सरकार क्या कहती है, भाई हम मालदीव की तरह इसको डेवलप करना चाहते हैं, जैसे कि वो एक टूरिज्म हब है, उसी तरह हम लक्षद्वीप को बनाना चाहते हैं। तो एक बार हम कंपेरिजन करते हैं मालदीव और लक्षद्वीप का, दोनों का। एरिया जो है मालदीव का 300 किलोमीटर है, ठीक है। पूरे मालदीव एक कंट्री का एरिया कितना है, 300 किलोमीटर। एरिया कितना है लक्षद्वीप का, 32.62 किलोमीटर स्क्वायर। उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन देख लेते हैं पहले। पॉपुलेशन जो है इसकी कितनी है, 5.31 लाख किलोमीटर, 31 लाख, यानी कि 5,31,00,000। और हमारी जो पॉपुलेशन है लक्षद्वीप की वो है 64,473। और अब डेंसिटी देखो, डेंसिटी किसकी ज़्यादा है, हमारी डेंसिटी 2000 है, इसकी डेंसिटी 1802 है। डेंसिटी के मामले में हम ज़्यादा हैं, यानी कि अब जो है हम जो है पर स्क्वायर किलोमीटर पे, हम जो है पर स्क्वायर किलोमीटर पे 2000 लोग रहते हैं, वो क्या रहते हैं 1802 किलोमीटर। अब देख सरकार कहती है कि हम क्या बनाएंगे, मालदीव की तरह बनाएंगे। अब मालदीव जो है वहाँ पे जो रीफ फिशिंग है, रीफ फिशिंग इन द सेंस की फिशिंग जो होती है वो करने के लिए जो है ना वो कमर्शियल है, वो शुरू से बहुत पहले से कमर्शलाइजेशन हो चुका है उसका। यानी कि रीफ फिशिंग क्या होता है कि कभी देखा होगा फिल्मों सब में, वो बैठते हैं नाव पे, बोट पे बैठते हैं और वो एक जाते हैं मछली पकड़ने वाला लेके, उसके बाद उसको कनेक्ट करके उठाते हैं, फंसती है तो उसको हम रीफ फिशिंग कहते हैं। तो भाई वो बहुत पहले से चल रहा है वहाँ पे, बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन अभी हाल फिलहाल के वर्षों में यहाँ पे शुरू हुआ है, ठीक है। दूसरा कि अब ये डेवलप हो जाएगा, डेवलपमेंट के नाम पे वहाँ पे हम डेवलपमेंट शुरू करेंगे। भाई ऑलरेडी इतना पॉपुलेशन हो रखा है यार, इतना पॉल्यूशन ऑलरेडी इतना हो रखा है, आने वाले टाइम पे 10 सालों में वो लक्षद्वीप डूब जाएगा। जितने भी मुंबई है, केरला है, आधा मुंबई का तो आधा हिस्सा आने वाले 10 सालों में डूब जाएगा। मतलब अब तुम अगर जमीन हथिया रहे हो समुद्र की, आने वाले टाइम पे पूरा, मुझे लगता है लक्षद्वीप आने वाले 10 सालों में डूब जाएगा, जबकि मुंबई तो डूबना ही डूबना है 10 सालों में। तो भाई अगर डेवलपमेंट के नाम पे ये सब चीज़ें कर रहे हो ना, तो मुझे नहीं लगता कि आप सही कर रहे हो। अगर डेवलपमेंट के नाम पे आप जिंदगी से खेल रहे हो किसी आदमी की, तो मुझे लगता है डेवलपमेंट किसी काम की है। इसको रोकने के लिए ना ये ट्रेंड चला था #सेव लक्षद्वीप। किसको रोकने के लिए, इस पूरे सिनेरियो को रोकने के लिए। नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, LDAR को ख़त्म करो, ऐसा कुछ मत करो। इसका साथ दिया किसने, बहुत सारे एक्टर्स ने दिया। उसके पड़ोसी राज्य केरला के मुख्यमंत्री पिनाडी विजयन, P विजयन जिसको कहा जाता है, उन्होंने राष्ट्रपति को लेटर लिख दिया है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बवाल काटा जा रहा है। हालांकि ये अभी तक मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आएगा, वो पता है क्यों नहीं आएगा, आपको भी पता है, हमें भी पता है, बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें नहीं आएंगी। तो आई होप सो कि अच्छा लगे और आपको ये जरूर बताएगा कि ये लॉ सही है या गलत है। अगर गलत है तो किस तरह से गलत है और सही है तो किस तरह से सही है। मैं डिस्क्रिप्शन में एक आर्टिकल दूंगा, अपने आर्टिकल का एक लिंक दूंगा, उसको आप जरूर पढ़िएगा। आर्टिकल आपको पूरी तरह से क्लियर सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा। जय हिंद।